तो देखिए जो हमारा अगली हेडिंग है वो है चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर बल। यानी अगर कोई चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल लगता है, वो बल कौन सा होता है। इसके पहले आप लोगों ने लॉरेंज बल के विषय में पढ़ा था। लॉरेंज बल F बराबर क्यू वी साइन थीटा, उसी पर आधारित ये टॉपिक है। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि कोई भी अगर चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कौन सा बल, किस प्रकार का बल लगेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो कोई भी चालक होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि कोई भी चालक होता है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहते हैं। उसी चालक को हम क्या कर रहे हैं, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने के कारण उन पर एक बल कार्य करने लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में जैसे रखते हैं उनमें एक बल कार्य करने लगता है। मान ले रहे हैं कि कोई छड़ है या कोई तार है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जा रहा है, उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। जब धारा प्रवाहित हो रही है तभी न मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, प्रवाह होंगे। तो जब धारा प्रवाह किया जा रहा है तो उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं और उस धारा रूपी तार को या छड़ को जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उन पर एक बल कार्य करने लगता है। अब यह बल कैसा होगा, सबसे पहला हमारा टॉपिक ये है कि आप हेडिंग डालें, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर बल। इतना हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धारा प्रवाह होने पर गति करते हैं अथवा प्रवाह होते हैं। जब उन चालकों को अर्थात किसी एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उन पर एक बल कार्य करने लगता है, इसके नीचे इसका लिखेंगे माना। सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर ड्रा करेंगे। तब तक आप लोग फोकस करें, यहाँ पर एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है। इसमें कोई चालक तार रख लेते हैं, ये है हमारा चालक तार, ठीक है। ठीक, कोई चालक तार है। अब इस चालक तार की लंबाई कितनी है, L है। L लंबाई का चालक तार है ये, ओके। और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है, A क्षेत्रफल है। इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I है, जो धारा इसमें से प्रवाह हो रही है वो I है। और ये कैसी स्थिति में रखा गया है कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके साथ एक थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। इसमें आई धारा बह रही है। ए इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और एल लंबाई है। हम सबसे पहले क्या नोट करेंगे, माना किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में, बी चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में एक चालक तार रखा गया है जिसकी लंबाई L है तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। माना मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, अर्थात क्या बोलते हैं उसे जी, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अपवाह वेग, माना मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd है।
वी डी है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाहवेग वी डी है तथा इस तार से प्रवाहित होने वाले आवेश यदि आवेश, उसके बाद जैसे लीजिएगा कॉमा करके, यदि प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर प्रति इकाई आयतन में कितने आवेश हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, n। प्रति इकाई, मान ले रहे इकाई आयतन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, n है। ठीक, तो ऐसे ही हम A क्षेत्रफल और L लंबाई, यानी ये क्या हो गया हमारा आयतन, क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर आयतन हो गया। इतने आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो कुल कितने आवेश हो जाएंगे, NeAl। कितने आवेश हो जाएंगे, NeAl, अर्थात आवेश कितना हुआ, NeAl हो गया। इसको हम क्या कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर देते। अब क्या बात करते हैं, यदि नीचे से लिखेंगे, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd हो तब इस पर कार्यरत बल, यानी इस पर कितना बल कार्य कर रहा है, यह बराबर क्या हो जाएगा, लॉरेंज बल पड़े हो, कितना होता है, Q V B sin थीटा। अब यहाँ पर भी किससे हम Vd रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश की गति है, यानी इलेक्ट्रॉनों की गति, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनकी गति क्या होती है, अपवाह वेग Vd होता है। तो अब इसमें क्या करते हैं, या F बराबर Q का वैल्यू रख देंगे, NeAlB sin थीटा। अब यहाँ पर हम क्या लग देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी Q का वैल्यू कहाँ से लाया गया, समीकरण 1 से Q का वैल्यू लाया गया है। ओके, तथा जो आप लोग देखिए पढ़े थे विद्युत धारा वाले चैप्टर में, आप लोग को पढ़ाया गया था, मैंने पढ़ाया है कि वहाँ पर जो धारा और अपवाह वेग में रिलेशन होता है वो क्या होता है, I बराबर NeAV होता है, I बराबर NeAVd होता है ना। तो यहाँ पर I का वैल्यू NeAVd रख सकते हैं, तो रखने पर क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्योंकि I बराबर NeAVd ये होता है, तब F बराबर NeAVd को अलग कर ले रहे हैं, NeAVd को अलग कर ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक शायद हो गया है, आप लोगों ने केयर नहीं किया, मैंने गलत लिखा हुआ है कि NeA हो गया, फिर इसके बाद L हो गया, और Vd भी रहेगा ना, Vd। तो हम क्या करते हैं, NeAVd को अलग कर लेते हैं, बचा क्या, Bl sin थीटा, Bl sin थीटा, या इसको हम अलग कर लिए, F बराबर कितना हो जाएगा, IBl sin थीटा। ये हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो गया, F इज इक्वल टू IBl sin थीटा। इससे क्या प्राप्त होता है कि अगर कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र B में, ऐसे बोल सकते हैं, यदि कोई चालक L लंबाई का है, किसी चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है, और वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तो उस पर कार्यरत बल F IBl sin थीटा होगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्थितियाँ लिख देंगे,
यहाँ पर लिखते हैं अतः यही बल उस चालक पर कार्य करता है, यानी यही बल उस चालक पर क्या करता है, कार्य करता है। तथा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे। स्थिति नंबर 1, पहली स्थिति क्या होगी, पहली स्थिति में क्या करते हैं कि थीटा बराबर 0 अंश है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, चालक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, चालक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, यानी इस प्रकार से अनुदिश हो, तब F बराबर कितना हो जाएगा, IBL साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, यानी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लगने वाला बल कितना होता है, 0 होता है। और दूसरी स्थिति क्या होती है, दूसरी स्थिति में हम मान लेते हैं, दूसरी स्थिति में हम मानते हैं कि ये जो चालक है ये कितना है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ठीक है ना, लंबवत है। तब F बराबर IBL और साइन 90 अंश, या F बराबर IBL साइन 90 अंश का मान 1 होता है, यानी सबसे ज़्यादा बल कब कार्य करता है, जब यह लंबवत रखा जाए। कहने का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि अगर जैसे चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है और इस तरफ ऐसे चालक रखा जाएगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, अगर यही चालक इस प्रकार से रखा जाएगा तो इस पर बहुत ज़्यादा बल कार्य करेगा। तो ये पूरा डेरिवेशन आप लोग नोट कर लीजिए, जहाँ तहाँ ना समझ में आए स्टार्टिंग टू एंड, वीडियो को बैक करके आप नोट कर लीजिए, पूरा ये टॉपिक पूरा तैयार कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को सिलेबस आ गया है, सिलेबस देखियो आप लोग, ज़्यादा टॉपिक उसमें है नहीं, छोटे छोटे हेडिंग्स हैं, आप लोग एक बार खुद से पढ़िए, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप पढ़ लीजिए, पूरा प्रिपेयर हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।